हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे 15 ऐसे स्टॉक्स जो इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास की वजह से बेनिफिट करने वाले हैं। ज्यादातर कंपनीज जो है इंडिया में, उनका मेजर प्रॉफिट जो है इंडिया की टिपिकल मिडिल क्लास से ही आता है। तो अगर मिडिल क्लास की परसेंटेज इन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ये जो 15 बिजनेस है, इन बिजनेस को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और इस प्रॉफिट की वजह से इनके शेयर प्राइसेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम किस तरीके से ग्रो हुई है। तो इसका मैं एग्जांपल दूं तो 1960 में $82 पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी। और वहीं आज के समय बात करें तो ऑलमोस्ट 60 इयर्स बाद $2100 पर कैपिटा इनकम है। तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो हुई है। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं, 2019 की डेटा है ये, $2100 की बात करूं तो ये पर कैपिटा इनकम रशिया की 2001 में थी, ब्राजील की 1987 में और चाइना की 2006 में। और ये जो तीन कंट्रीज है, ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, ये भी इमर्जिंग मार्केट्स है। ब्रिक जो हम बोलते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो ये चार कंट्रीज में इंडिया सबसे नीचे है। और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बिहाइंड है चाइना से और रशिया से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि गोइंग अहेड काफी अच्छी तरीके से पर कैपिटा इनकम ग्रो होनी चाहिए। और क्योंकि पर कैपिटा इनकम ग्रो होनी है तो लोअर क्लास जो है उसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम ग्रो होनी है। और इसीलिए राइजिंग मिडिल क्लास का जो थीम है, इसमें इंडिया की मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाली है। और एक और चीज मैं बताऊं तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 130 करोड़ है और वहीं ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम राइज होगी इंडिया में, तो इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसमें बहुत बड़ा कंजम्पशन होने वाला है। जैसा मैं आपको पर कैपिटा के इनकम के साथ कंजम्पशन को लिंक कर रहा हूं, उसी से आपको आइडिया लग जाता होगा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज को होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स देखते हैं मिडिल क्लास थीम के ऊपर। तो इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और इमर्जिंग का मतलब है कि कंट्री में इन जनरल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट होने वाली है। और इसका मतलब है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी और इंडिया में जो लोअर क्लास में काफी लोग हैं वो मिडिल क्लास में शिफ्ट होने वाले हैं। और आज के समय में बात करूं तो 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आज भी ग्लोबल डेटा के हिसाब से पुअर में कंसिडर की जाती है। और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन की बात करें तो अगले 15 साल में 45 करोड़ लोग इंडिया में मिडिल क्लास कैटेगरी में ऐड होने वाले हैं। तो देख सकते हैं किस लेवल का ट्रेमेंडस पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर थीम में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मिडिल क्लास की जब हम बात कर रहे हैं तो जब वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास में शिफ्ट होती है तो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ जाती है। यानी आपके जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे फूड हुआ, रेंट हुआ, वो एक्सपेंसेस हो सकता है आप पुअर हो तो भी कवर कर लो, लेकिन जैसे ही आपके बाकी उसके बियॉन्ड खर्चे करने के बाद भी सेविंग्स आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप मिडिल क्लास में मूव हो जाते हो। और वहां पे आपके पास एक डिस्क्रिशनरी इनकम आ जाता है, जिसको आप चाहो तो खर्चा कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास एक सेविंग हो जाती है बियॉन्ड आपके नेसेसिटीज। और इस इनकम को आप यूज करते हो अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में। चाहे वो हो सकता है कि आप होम अप्लायंस खरीद के अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, या हो सकता है कि आप जो है अच्छे जगह घूमने जाओ या अच्छे कपड़े पहनो या अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड क्वालिटी के फूड्स एंड मेडिसिन लो। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है जब आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास में मूव होते हो। और ये थीम जो है इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले होने वाली है अगले 10 से 15 साल। एक और चीज जो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि लोकल प्लेयर से आप ब्रांडेड कंपनीज में शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि इसका मेन जो थीम है मिडिल क्लास का वो कंजम्पशन ड्रिवन है। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है एफएमसीजी, रिटेल अपैरल एंड फैशन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ट्रैवल, फूड एंड बेवरेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। और ये सारे जो है ये आपके बेसिक नीड्स के बाद की चीजें होती हैं। तो इस सेक्टर में काफी अच्छी तरीके से जो भी कंपनीज है वो ग्रो हो सकती है। तो चलिए ये 15 कंपनीज देखते हैं। पहली कंपनी है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पेंट सेगमेंट में लीडर है। और जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो लोग जो है जिस तरीके से चूना या नॉर्मल पेंट करते हैं उसके जगह एशियन पेंट के ब्रांडेड पेंट्स यूज करने लगेंगे। और इसके आज के टाइम पे फाइनेंशियल्स देखें तो आरओसी 35% है, आरओई 27% है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात की तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 10 to 15% के बीच में होवर कर रहा है। और वहीं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न दिए हैं, जिसे सीएजीआर लेवल पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न होते हैं।
अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक। तो जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आज के टाइम पे बैंक अकाउंट नहीं है, वो जो है वो बैंक अकाउंट भी खोलेंगे। और उसके अलावा जिस तरीके से पीएसयू बैंक की सर्विस है, तो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो है वो प्राइवेट कंपनीज में शिफ्ट होना चाहेंगे, बेटर सर्विसेज लेना चाहेंगे। और वहां पे आप देख सकते हो कि आरओसी जो है बैंक्स के केस में लेंडिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं होता है, और वहां पे एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। और क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है, तो डेट टू इक्विटी को हम इग्नोर करेंगे। और इसके अलावा सेल्स ग्रोथ हम देखें तो ऑलमोस्ट 15% का है, और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 164% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 21.5% के रिटर्न्स है। अगली कंपनी है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो मैंने यहाँ पे इसलिए भी पिक किया क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे पहली चीज जो लोग खरीदते हैं वो है टू व्हीलर। और टू व्हीलर की जब हम बात करें तो टू व्हीलर में बजाज ऑटो एक लीडर कंपनी है, और इसी आरओसी देखें तो ऑलमोस्ट 25% की है, और आरओई जो ऑलमोस्ट 20% की है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो थोड़ी सी स्लगिश है, और उसका मेजर रीजन ये है कि लास्ट 2 to 4 ईयर्स जो है ऑटो सेक्टर इटसेल्फ जो है एक साइक्लिकल डाउनटर्न में है। और उसके अलावा इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो बजाज ऑटो का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, जो कि काफी अच्छी साइन है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हम देखें तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास है, और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास ही है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो बजाज ऑटो के एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑलमोस्ट 70% है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 11% के सीएजीआर रिटर्न्स है। तो नेस्ले इंडिया की जब हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो जीएसटी आ गया है, जिसकी वजह से लोकल प्लेयर्स को कंपटीशन मिलने वाला है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से। और उसके अलावा नेस्ले जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाता है, स्पेशली बेबी फूड की बात करें तो नेस्ले लीडर है। और इसके आरओसी देखें तो ऑलमोस्ट 139% के हैं, और आरओई जो है वो 100% के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 200% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 24.3% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया की जब हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख ले तो आयुर्वेदिक चीजों के, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों के बीच में, स्पेशली कोरोना के बीच में। और डाबर के प्रोडक्ट्स जो है वो जितने भी लोकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उसको काफी अच्छी तरीके से ये रिप्लेनिश करेगा। और स्पेशली जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे। और डाबर की क्वालिटी बहुत ही मशहूर है, काफी वेल नोन है, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी काफी बनाते हैं ये आयुर्वेदिक सेगमेंट में। और यहाँ पे आरओसी देखें तो ऑलमोस्ट 27% का है, और आरओई 23% का है, जो कि काफी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश है इसकी, 3 ईयर्स में 7% के आसपास है, और वहीं 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 to 6% की रेंज में होवर कर रहा है। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट थोड़ी सी स्लगिश रही है, तो रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 90% के, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 13.7% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ये एफएमसीजी में अपने आप में एक लीडर है। और जिस तरीके से मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका फायदा हिंदुस्तान यूनिलीवर को होने वाला है। इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही वैरिड और ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को कैटर करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आरओसी ऑलमोस्ट 40% का है, और आरओई ऑलमोस्ट 30% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, हालांकि स्लाइटली ऊपर नीचे हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो काफी अच्छे फाइनेंशियल्स है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में एब्सोल्यूट रिटर्न्स 173% के, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 22% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है हेवल्स इंडिया। तो हेवल्स इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है इलेक्ट्रिकल वायर में लीडर है। और जिस तरीके से लोगों के मिडिल क्लास की इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो घर में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर घर नहीं है तो घर खरीदेंगे, और घर है तो घर में रिपेयरिंग की जरूरत है वो करेंगे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कंसील्ड वायरिंग इज वन थिंग जो इवन रूरल एरिया में धीरे धीरे कंसील्ड वायरिंग पॉपुलर हो रहा है। तो वहाँ पे कंसील्ड वायरिंग में अच्छे क्वालिटी के वायर्स लोग लगाना प्रेफर करते हैं। बार बार रिप्लेसमेंट या खराब होने पे रिप्लेस करना इज पेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेवल्स का बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, और आने वाले टाइम में भी ग्रो होगा। अगर जिस तरीके से मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी, तो इसका फायदा डेफिनेटली हेवल्स जैसी कंपनी को भी मिलेगा। और यहाँ पे आरओसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% का है, और वहीं आरओई जो है 22% का है, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो ये काफी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, और फाइनेंशियल्स जो है काफी अच्छे हैं। यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो 180% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है लास्ट 5 ईयर्स में। और सीएजीआर लेवल पे बात करें तो 23% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छा है। अगली कंपनी की बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स जो है ये अपने आप में इलेक्ट्रिकल्स में लीडर है। और जैसा हेवल्स के साथ है वैसा ही क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की भी है, कि जिस तरीके से मिडिल क्लास की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और
ओवरऑल मिडिल क्लास की साइज भी इंक्रीज होगी, तो उससे जो है जितने भी ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल कंपनीज है इनको काफी अच्छा फायदा होने वाला है। और यहाँ पे आरओसी की बात करें तो 37% का है, और आरओई भी 35% का है, जो कि काफी अच्छी है। और वहीं सेल्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ा सा स्लगिश है, 5% के आसपास है, बट लास्ट 5 ईयर्स में 21% का सेल्स ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 23% का प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में 39% का है, जो कि अमेजिंग है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स 184% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 23% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है पीडलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो घर में आपको जितना भी वुडन वर्क करवाना होगा वहाँ पे फेविकॉल इज डेफिनेटली नीडेड। वहाँ पे फेविकॉल के बिना काम चल ही नहीं सकता है। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अपने आप में जो है लीडर्स है, तो एक मोड बना रखा है कंपनी ने। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो वो समझ में आता है। आरओसी देखें तो 30% के आसपास है, और वहीं आरओई 22% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में दोनों जगह 5 to 7% का है। तो सेल्स और प्रॉफिट थोड़ी सी स्लगिश रही है, हालांकि इन जनरल इकोनॉमी भी लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ी सी स्लगिश रही है। रिटर्न्स की बात करें तो 200% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है कंपनी के, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 25% के सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छा है। अगली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगर आप एज अ कस्टमर अगर आप सोचो तो जो बाजू में किराना स्टोर है, वहाँ पे जो आपको किराना स्टोर खुद खरीद के ला रहा है वो प्राइस पे तो आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स में मिल जाता है चीजें। और इस वजह से जो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसे कंपनी के बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाले हैं, जस्ट बिकॉज उनका जो वॉल्यूम है, जिस लेवल का आप काम करते हैं ये, तो इनका जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम आरओसी और आरओई भी देखें तो ऑलमोस्ट 12% और 10% के आसपास है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 17% और 5 ईयर्स में 23% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 11% का है, और वहीं लास्ट 5 ईयर्स में 28% का है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 372% के अमेजिंग एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और सीएजीआर लेवल पे देखें तो 36% के सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि काफी अमेजिंग है। यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं तो ये लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न भी नहीं है, ये एक्चुअली मार्च 2017 में आया था, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 4 ईयर्स से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है टाइम। इस टाइम फ्रेम में इसने 372% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। अगली कंपनी है वी मार्ट रिटेल। तो वी मार्ट रिटेल जो है ये फैशन एप्पल की रिटेल चेन है। और वी मार्ट के कुछ फाइनेंशियल्स देखे तो आरओसी जो है 17% का है, वहीं आरओई जो है 11% का है, जो कि डिसेंट है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 18% के आसपास है, और लास्ट 5 ईयर्स में भी 18% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। तो प्रॉफिट जो है थोड़ी सी कंस्ट्रेंड है, थोड़ा सा लोअर साइड में है। बट जिस तरीके से वी मार्ट के रिटेल चेन एक्सपैंड हो रहे हैं, और रिटेल चेन का बिजनेस जो है मेनली वॉल्यूम पे है, तो जिस तरीके से इनका एक्सपेंशन होगा तो प्रॉफिट्स डेफिनेटली स्केलेबिलिटी के साथ आएगा। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में वो 25% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 39% के सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि काफी अमेजिंग है। अगली कंपनी है वर्लपूल ऑफ इंडिया। तो वर्लपूल ऑफ इंडिया की जब हम बात करें तो ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही लोग मिडिल क्लास में मूव होंगे या मिडिल क्लास में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो एस्पिरेशंस बढ़ेंगे। अगर आप के घर में फ्रिज नहीं है तो आप फ्रिज लाओगे, अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन लाओगे, किचन अप्लायंसेस नहीं है तो किचन अप्लायंसेस लाओगे। और वर्लपूल जो है लिस्टेड सेगमेंट में लीडर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी आरओसी ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, और वहीं आरओई जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 15 to 17% के आसपास है, जो कि काफी अमेजिंग है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं तो वर्लपूल का मैंने एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। और रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 183% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाए हैं, और सीएजीआर लेवल पे देखें तो 23% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी की बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें तो ये डोमिनोज के पिज्ज़ाज जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, और इसी वजह से इनके मेजर रेवेन्यू आती है। और यहाँ पे अगर हम आरओसी देखें तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, और वहीं आरओई जो ऑलमोस्ट 23% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों में ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 60% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आपको डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर है, ये थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं। कंपनी का बोरोइंग्स जो है 2020 में ही ये बोरोइंग्स जीरो से इंक्रीज होकर 1670 हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग चीज कि फिक्स्ड एसेट इन्होंने बढ़ाए हैं इस बोरोइंग की मदद से। तो आप देख सकते हो कि कंपनी बेसिकली ये जो भी बोरोइंग है इससे अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। और आने वाले टाइम में जब कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा
तो जो है ये कैपेसिटी से इनकी सेल्स बहुत आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होगी। तो इसलिए आप जो है ये डेट टू इक्विटी को कंसीडर कर सकते हो। हालाँकि यहाँ पे मैं कैveat दे दूँ, अगर आपको लगता है कि ये डेट टू इक्विटी जो है आने वाले टाइम में इम्प्रूव नहीं होगा सिचुएशन, तो आप इस कंपनी को स्किप भी कर सकते हो। और जुबिलेंट फूड की बात करें तो ये इसने डंकिन डोनट्स जैसे नए प्रोडक्ट्स भी लाए हैं। और यहाँ पे बात करें तो इंडिया में लोगों को अब घर से बाहर ट्रैवल करने का या वीकेंड पे पार्टी करने का या वीकेंड पे फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का हैबिट हो रही है। और ये जो हैबिट है ये आने वाले टाइम में ग्रो ही होने वाली है। और मिडिल क्लास की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो डिस्क्रिशनरी इनकम की जब हम बात करें तो वो उसका एक मेजर शेयर जो है ऐसे खर्चों पे जाता है। और यहाँ पे इनका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 443% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, और सीएजीआर लेवल पे देखें तो 40% के रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी की बात करें तो टाइटन। टाइटन जो है बहुत ही पॉपुलर है अपने वॉचेस के लिए, इसके अलावा ज्वेलरी है या फास्ट ट्रैक है, अभी इन लोगों ने परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पे टाइटन की बात करें तो काफी एस्पिरेशन ब्रांड है, और जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो टाइटन का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। और इसके फाइनेंशियल्स देखें तो आरओसी जो है 13% के आसपास है, और वहीं आरओई भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 to 15% के बीच में होवर कर रहा है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में पैंडेमिक की वजह से इसके प्रॉफिट्स नेगेटिव में है, स्पेशली ये लास्ट 1 ईयर का पैंडेमिक की वजह से है। और अदरवाइज लास्ट 5 इयर्स में देखें तो 7.5% के रिटर्न्स है। तो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इट्स जस्ट दैट पैंडेमिक का इम्पैक्ट यहाँ पे है। इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली लोग पहन के बाहर ही निकलते हैं, तो इन जनरल लोगों को अगर ट्रैवल नहीं करना है, घूमने नहीं जाना है, तो टाइटन के प्रोडक्ट्स भी लोग कम ही बाई करेंगे अभी। बट जैसे ही वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा और धीरे धीरे कोरोना के केसेस कमेंगे, लोग वापस से बाहर निकलेंगे, तो इनके बिजनेस भी बढ़ने वाले हैं। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 324% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में। और सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 33.5% के सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि काफी अमेजिंग है। अगली कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात करें तो ये मास लेवल पे फुटवेयर प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे मिडिल क्लास की साइज इटसेल्फ इंक्रीज होगी, तो रिलैक्सो फुटवेयर इज वन प्लेस जिसको डेफिनेटली बहुत हेवी फायदा मिलने वाला है। 10-15 रुपए ज्यादा देके लोग जो है लोकल फुटवेयर की जगह रिलैक्सो के फुटवेयर लेना प्रेफर करेंगे। और इनका टाउन और रूरल एरिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। आरओसी की बात करें तो 26% का आरओसी है, और आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें तो 351% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने, और सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न्स दिए हैं। तो कंपनी ने काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये हमने 15 कंपनीज देखी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंक्रीज होने से और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है इन कंपनीज को। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जिनको कंजम्पशन थीम में फायदा होने वाला है, बट ये जो 15 कंपनीज है ये अपने अपने सेगमेंट में लीडर है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 15 कंपनी है ये पर्टिकुलरली मिडिल क्लास थीम में अगर आप बिलीव करते हो, तो ये 15 कंपनीज को आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी देता हूँ। लास्ट 5 इयर्स में ये 15 कंपनीज का अगर हम ओवरऑल अगर आपने इक्वल वेटेज में इनमें इन्वेस्ट किया होता, तो सीएजीआर लेवल पे देखें तो 27.4% के रिटर्न्स बने होते। और वहीं अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, 13% के रिटर्न्स दिए। तो आप देख सकते हो कंपैरिजन करके किस लेवल का डिफरेंस, डबल से ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी होगा, बट आपको एक फेयर आइडिया मिलता है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में एक अच्छा थीम में इन्वेस्ट करें तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।